वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम सब लोग दूसरी ढाल और दूसरी ढाल में 7वां छंद, जिसमें देख रहे थे कि निर्जरा और मोक्ष तत्व पर यह जीव किस प्रकार से विपरीत श्रद्धान करता है। निर्जरा पर विपरीत श्रद्धान अर्थात जैसे इच्छाओं को रोकने से निर्जरा होती है, वो इच्छाओं को रोकना नहीं चाहता है और इच्छाओं को रोकने को वह दुखदायक समझता है, कष्टदायक समझता है। ये इसका निर्जरा तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान है। इसी प्रकार से मोक्ष तत्व के प्रति इसका विपरीत श्रद्धान कैसा था? शिव स्वरूप, जो शिव रूप है, जो मोक्ष का रूप है, सुख रूप है, आनंद रूप है, और उसके लिए वह दुखदायक समझता है कि मैं मोक्ष नहीं जाना चाहता हूँ। निराकुलता जो उसका कारण है मोक्ष का, वो निराकुल नहीं होना चाहता है, वो आकुल ही रहना चाहता है। ऐसा इसका विपरीत सिद्धांत चलता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, निर्जरा तत्व की भूल, शुभ अशुभ इच्छा तथा 5 इंद्रियों के विषयों की चाह को रोकना, दुख रूप मानना, यह निर्जरा तत्व की विपरीत श्रद्धा है। और क्या लिखा है? मोक्ष तत्व की भूल, पूर्ण निराकुल आत्मिक सुख की प्राप्ति मोक्ष का स्वरूप है तथा वही सच्चा सुख है, किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानता है। दोनों भूल किस प्रकार से यहाँ पे बताई हैं, समझें। निर्जरा तत्व की भूल में लिखा था कि शुभ और अशुभ जो इच्छाएं हैं, शुभ करने की जो इच्छाएं हैं या अशुभ करने की जो इच्छाएं हैं, अथवा 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, उन सब की प्रति जो इच्छा है, चाह है, भावना है, कामना है, उनको रोकता नहीं है ये। और यदि रोके तो क्या समझता है? दुख रूप मानता है। जैसे मान लो कि अशुभ इच्छा, अशुभ इच्छा क्या है? मकान बनाने की इच्छा हो या परिवार बसाने की इच्छा हो, ये अशुभ इच्छा है। और कोई बोले कि तुम क्या मकान के चक्कर में लगी हो, क्या शादी के चक्कर में लगी हो, ये क्या बोल रहे हो तुम, हैं? तो वो दुखी हो जाता है। ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत दुख होता है। तो वो उस इच्छा को रोक नहीं पा रहा। संसार के विषय भोग, जैसे व्यक्ति बहुत भोजन करता हो और मुनिराज ने कहा कि तुम कितना भोजन करते हो, दिन भर करते हो, रात को करते हो, चलो रात को छोड़ो। नहीं गुरुजी, हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो क्या हुआ? वो रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो इच्छा को रोक नहीं पा रहा है। वो रात्रि भोजन करने की जो लालसा है, जो इच्छा है, आसक्ति है, लिप्तपना है, उसको नहीं छोड़ पा रहा है। इसी प्रकार से किसी वस्तु को ओढ़ने में या किसी चीज़ को देखने में, सुनने में, सूंघने में, कोई भी चीज़ इच्छाएं हो सकती हैं और उसको त्याग नहीं कर पाता है और उस त्याग को वो दुखदायक समझता है। जैसे मुनिराज ने आपको 1 महीने का आलू प्याज त्याग करा दिया क्योंकि आपको आहार दान देना है, तो आपने त्याग तो कर दिया, लेकिन आप इच्छाओं को नहीं रोक पा रहे हैं और अंदर कितना कष्ट हो रहा है। कब वो दिन आएगा कि मैं आलू प्याज खा लूँ? व्यक्ति त्याग करता है तो कैलेंडर में निशान लगाता है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ऐसे गिनता है। और जैसा 30 दिन हुए और भैया पहुंच गए कहाँ? मार्केट, बाज़ार, हल्दीराम, यहाँ कहाँ पहुँच गए और वहाँ जा कर के ने पूरी की पूरी भड़ास निकाल ली। और वो 30 दिन बहुत कष्ट में बीते हैं उसके, बहुत दुखदायक लगा है उससे। तो वो क्या समझ रहा है? ऐसा तप, ऐसा नियम जो है जिसको दुख दे रहा हो, तो समझना उसने निर्जरा तत्व के प्रति विपरीत सिद्धांत किया है। और वो विपरीत सिद्धांत जो है वो मिथ्यात्व है। ठीक है। इसी प्रकार से मोक्ष तत्व पर यहाँ पर लिखा हुआ था कि पूर्ण निराकुल जो आत्मिक सुख की प्राप्ति मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष कैसा है? पूर्ण निराकुल है, जहाँ पर किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, चिंताएं नहीं हैं, और वही सच्चा सुख है।
किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानता, बोले ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा महाराज जी, वहाँ शरीर नहीं है तो कैसे सुख मिलेगा, वहाँ तो आँख नहीं है तो कैसे सुख मिलेगा, वहाँ पे तो अपने लोग भी नहीं हैं, परिवार भी नहीं है, घर भी नहीं है, कैसे सुख मिलेगा, ऐसा सुख तो हो ही नहीं सकता है। तो वो उस निराकुल सुख को नहीं चाहता, निराकुल सुख को पाना नहीं चाहता है और ऐसा मानता भी नहीं है कि वह ऐसा होगा कभी। तो ये क्या हो जाएगा, मोक्ष तत्व के प्रति विपरीत सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए निर्जरा, जिस प्रकार से अपन ने आश्रव बंध आदि को पढ़ा था द्रव्य रूप से और भाव रूप से, ऐसे ही निर्जरा जो है वो भी दो प्रकार की होती है, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। यहाँ लिखा हुआ है भाव निर्जरा। किसे कहते हैं भाव निर्जरा? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध मतलब शुभाशुभ अवस्था का आंशिक नाश करना स्वभाव निर्जरा है। भाव निर्जरा, कितनी सुंदर बात कही है। क्या पहले लिखा था? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से। हमको पहले जो हमारी आत्मा जो ज्ञानानंद आत्मा है स्वभावी, उस आत्मा का लक्ष्य बनाओ। मैं दुखानंद आत्मा नहीं हूँ, कष्टानंद आत्मा नहीं हूँ, रागानंद आत्मा नहीं हूँ, मैं जो है द्वेषानंद आत्मा नहीं हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। और ऐसी आत्मा को मैंने लक्ष्य बनाया और उसके बल से, और ऐसे ही ज्ञानानंद आत्मा के स्वरूप में स्थिरता के बल से, उसकी वृद्धि से जो मैंने आंशिक शुद्धि की वृद्धि की, क्या की? आंशिक जो शुद्धि है उसकी मैंने वृद्धि की, मतलब थोड़ा थोड़ा मेरे शुद्धि का परिणाम बढ़ा। और अशुद्ध जो था, अशुद्ध जो परिणाम कौन से होते हैं? अशुद्ध परिणाम दो प्रकार के बताए हैं, एक शुभ रूप और एक अशुभ रूप। ये दोनों ही अशुद्ध परिणाम हैं क्योंकि दोनों ही व्यवहारिक हैं, इसलिए तो इन अवस्था का क्या हुआ? आंशिक नाश हुआ, आंशिक विशुद्धि बढ़ी और आंशिक अशुद्धि कम हुई। ठीक है ना, नाश हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ? इस भाव को, इस परिणाम को भाव निर्जरा कहते हैं। ये हमारी आत्मा के जो परिणाम शुद्धि रूप हुए आंशिक रूप से, उसका नाम क्या है? भाव निर्जरा। अब इस भाव निर्जरा से होता क्या है? तो उससे द्रव्य निर्जरा होती है। क्या होती है उससे? द्रव्य निर्जरा। देखो क्या लिखा यहाँ पर, उसका निमित्त पाकर के, किसका? भाव निर्जरा का निमित्त पाकर के जड़ कर्म का अंशतः खिर जाना सो द्रव्य निर्जरा है। जो अपन ने भाव निर्जरा की थी, जो अपन ने भाव निर्जरा के परिणाम से जो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई थी, उस शुद्धि के बल से हमारे जो द्रव्य कर्म हैं, जो द्रव्य कर्म हैं उनका आंशिक रूप से खिरना, क्षय होना, मतलब आत्मा से बाहर हो जाना, जो एक में एक थे वो अलग हो जाना, आंशिक रूप से धीरे 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 करते करते वो आंशिक रूप से, जैसे कि बोलते कि फिटकरी, अपन ने गंदा पानी था और उसमें अपन ने फिटकरी घुमाई, एक बार घुमाया तो आंशिक रूप से गंदगी नीचे गिरी, फिर अपन ने फिटकरी घुमाया तो फिर आंशिक रूप से, फिर दोबारा घुमाया तो फिर आंशिक रूप से। तो जिस प्रकार अपन ने जिस फिटकरी घुमाने से क्या हो रहा है, जो पानी गंदा था वो थोड़ा थोड़ा साफ होते जा रहा है और गंदगी नीचे बैठते जा रही है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से लगाना है कि हमारी आंशिक विशुद्धि भाव निर्जरा के बल से जो जड़ कर्म है, पौधलिक जड़ कर्म है, उनका क्या होना? क्षय होते जाना या खिरते जाना या आत्मा से अलग होते जाना, आंशिक रूप से उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। तो इस प्रकार से भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा दो प्रकार की होती है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है निर्जरा तत्व संबंधी भूल। क्या है हमारी निर्जरा तत्व संबंधी भूल? तो इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो लिखा है रोके न चाह निज शक्ति खोई। एक लाइन बस इतना ही ध्यान रखना है, रोके न चाह निज शक्ति खोई। दो पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, आत्मशक्ति को भूल करके, किसको भूल करके? आत्मशक्ति को भूल करके अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करना।
देखिए, जब व्यक्ति अपनी आत्मा की जो शक्ति है ना उसको भूल जाता है, तभी वो इच्छाओं को नहीं रोक पाता है। जैसे मुनिराज ने अपनी आत्मशक्ति प्रकट कर ली, तो अब एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम में भी कभी रस का त्याग कर देते हैं, कभी कुछ त्याग कर देते हैं, और अंतराय आता है तो भोजन का पूर्ण त्याग कर देते हैं। तो क्या है, आत्मा की शक्ति को प्रकट किया। आत्मा में शक्ति तो बहुत है। अब कोई आके कहता है मुझसे उपवास नहीं होता महाराज जी, बाकी सब हो जाता है। अच्छा, उपवास नहीं होता है और मजबूरी में कैसे हो जाता है? यदि कहीं तुम जा रहे हो, गाड़ी बिगड़ जाए और वहाँ तुमको पानी भी न मिले, भोजन न मिले, तो कैसे तुम सहन कर लेते हो? फिर तो नहीं मिलता तुमको। अथवा कभी गुस्सा में, लड़ाई में, झगड़े में, क्रोध में आप भोजन त्याग कर देते हो, भोजन छोड़ देते हो, आज मैं भोजन नहीं खाऊंगा, शाम तक भोजन नहीं खाते हो, फिर कैसे आत्मा में शक्ति आ गई भैया? फिर तो शक्ति आ गई। आत्मा में शक्ति है, आत्मा में बहुत शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को प्रकट नहीं करते हैं। यदि हम उस शक्ति को प्रकट कर लें तो फिर हम अपनी समस्त इच्छाओं को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले निर्जरा किसकी नहीं होती है? जो व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को खो देता है या अपनी आत्मशक्ति को भूल जाता है। मैं कितना पावरफुल हूँ, उस अपनी पावर को भूल जाता है। आप पावर को लो करोगे तो फिर हम संसार में फंसेंगे। यदि हम पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम जितनी चाहें उतनी निर्जरा कर सकते हैं और उतनी ही सुखी हो सकते हैं। तो अपनी आत्मा की शक्ति को भूल करके अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करना। फिर वो इच्छाओं का अभाव नहीं करता है। ध्यान रखना, भोग विषय में लगना ये वीरता नहीं है, ये आत्मा की बहुत बड़ी कमजोरी है। बार बार खाना आत्मा की कमजोरी है। बहुत सारे विषय भोगों में लिप्त होना ये आत्मा की बहुत बड़ी कमजोरी है। इतनी बड़ी कमजोरी है, बताइए, कि हम विषयों के गुलाम हो गए। विषयों के गुलाम हो गए, इतनी कमजोरी है। हमारी आत्मा जो है विषयों की गुलाम हो गई, इंद्रियों के गुलाम हो गई। एक एक इंद्रिय की गुलामी में कितने जीव तड़प तड़प करके मर जाते हैं। एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के कितने जीव दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं। पढ़ो बाल विज्ञान आदि, पढ़ो पाठशाला, बचपन में पढ़ा होगा। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के जीवों ने कैसे कैसे अपने प्राण गंवाए। और हम 5 इंद्रिय, मन, इन सब को विषयों में ऐसा लगा दिया कि हम अपने आप को खो गए, हम अपनी शक्ति को खो दिया और कितने दुखी हो रहे हैं। आत्मा की कमजोरी नहीं, आत्मा को मजबूत बनाओ। क्या बनाओ? मजबूत बनाओ। ध्यान रखना, मैं अक्सर कहता हूँ, जो व्यक्ति धर्म को, आत्मा को मजबूर करता है वो आगे चल कर के मजदूर बनता है, और जो आत्मा को मजबूत करता है, धर्म को मजबूती से करता है, वो आगे चल के महावीर बनता है। अब आपको मजदूर बनना है या महावीर, डिसाइड करें। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, बंधे हुए कर्मों का एक देश अभाव निर्जरा है। जो बंधन हुए कर्मों से दुख होना ना जाने, वो कर्मों की निर्जरा का क्या उपाय करेगा? एक प्रश्न है। जो बंधन हुए कर्मों से दुख होने का ना जाने, वो कर्मों की निर्जरा का उपाय भी क्या जाने? कर्मों की निर्जरा का उपाय वही जान सकता है जो ये जाने कि हाँ, कर्म के बंधन से कितना दुख होता है। मतलब कि जैसे किसी को बंधन में बांध दिया, आपको कमरे में बंद कर दिया, या गाय बैल को बंधन में बांध दिया, तो कमरे के अंदर बंद रहने का या गाय बैल को बंधने का जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो जो बाहर घूम रहा है उसको थोड़ी पता है। ठीक है ना? तो उस पता तो उसको है ना कितना दर्द, कितनी पीड़ा होती है। जो जेल के अंदर है उसे पता है ना कितना पीड़ा होती है और बाहर का कितना आनंद है। तो जिसको बंधन का पता है और दुख का पता है, बंधन का दुख क्या है, तो वही जीव जो है क्या करता है, उस बंधन से निकलना चाहता है, उस बंधन से मुक्त होना चाहता है, प्रयास करना चाहता है। यहाँ इस बात का बताया गया है कि निर्जरा कौन करेगा? जो ये जानता है कि बंधे हुए कर्म हमें दुख देते हैं, कष्ट देते हैं जब उदय में आते हैं, तो इसलिए हमें इन कर्मों को अलग करना है। तो उसी को अलग करने का जो पुरुषार्थ है, जो परिश्रम है, जो हमारा भाव है, परिणाम है, कार्य है, क्रिया है, गति है, प्रगति है, वो सब की सब उसे कहते हैं निर्जरा। उसे महावीर स्वामी निर्जरा कहते हैं। बंधे हुए जो कर्मों का
एक देश मतलब जैसे 1 रुपये के 100 पैसे हैं, 1 पैसा गया, दूसरा पैसा गया, तीसरा पैसा गया, तो ये एक देश कर्मों की निर्जरा हो रही है, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं एक देश निर्जरा, और पूर्ण हो जाएगा समाप्त तो क्या हो जाएगा उसे मोक्ष। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, निर्जरा कैसे होती है, तो निर्जरा तप से ही निर्जरा होती है। अब आपका प्रश्न खड़ा है निर्जरा कैसे होती है, तो किससे होती है, तप से ही निर्जरा होती है। और तप किसे कहते हैं, तो इच्छाओं का निरोध ही तप है, इच्छाओं का निरोध ही तप है, अर्थात इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना, उससे निर्जरा होती है। आपको बात समझ में आ गई ना, क्या समझ में आया आपको। अब आपके मन में प्रश्न होता है हम निर्जरा कैसे करें गुरुदेव बताओ, तो उन्होंने बताया, आचार्यों ने, महावीर स्वामी ने कहा। महावीर स्वामी क्या कहते हैं, भाई तप करो, तपस्या करो। तो कैसे करें तपस्या, अनशन करो, अनुदर करो, वृत्ति प्रसंख्यान करो, रस परित्याग करो, काय क्लेश करो, ये तप करो बहिरंग रूप से, और अंतरंग रूप से अपनी गलतियों को स्वीकारो, प्रायश्चित करो, धर्मात्माओं के प्रति विनय का भाव रखो, वैया वृत्ति करो, दान पुण्य करो, ठीक है ना, और स्वाध्याय करो। इसके अलावा विसर्ग आदि ये सब क्या हैं, ये सब प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, ये सब हमारे निर्जरा के कारण हैं, इनसे निर्जरा होती है। इन्हें बार बार करो, दिन भर में पाप होते हैं उसकी आलोचना करो, निर्जरा होती है। रात भर में पाप होते हैं, सुबह आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, इससे क्या होती है, निर्जरा होती है। तो तप से निर्जरा होती है। और फिर तप किसे कहते हैं, तो उसकी बात जब कही तो इच्छा निरोधः तपः, इच्छाओं का निरोध होने का नाम क्या है, तप है। हम अपनी इच्छाओं को रोकते हैं, और इच्छाओं को रोकना पड़ता है, और मजबूरी में नहीं, मजबूती में रोकना पड़ता है कि हम कितना इंद्रियों को क्या बोलते कि बस में रहेंगे। इंद्रियों को हमें मालिक बनना है, इंद्रियों के गुलाम नहीं, इंद्रियों के मालिक बनना। मालिक बनने का नाम निर्जरा है, और गुलाम होने का नाम है बंध, कर्म का बंद होना। तो इच्छाएं, इसलिए यहाँ पर कहा कि निर्जरा तत्व की विपरीत मान्यता, मिथ्या दृष्टि लोग क्या है, ना तपस्या करना चाहते हैं, ना साधना करना चाहते हैं, उन्हें ये सब दुख लगता है, उन्हें मंदिर जाना कष्ट लगता है, उन्हें उपवास करना कष्ट लगता है, उन्हें पूजा पाठ, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, वार्तालाप हैं, इन सब में वो कष्ट समझता है। और क्या कहता है, मेरा समय बर्बाद हो गया, इतना समय लग गया मेरा मंदिर में, इतना समय लग गया मेरा उपास में, स्वाध्याय में, कितना बर्बाद हो गया। तो ये सब उसको दुखदायक, उसको कष्टदायक लगता है। इससे क्या होता है, उसका दुख जो है वो समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने निर्जरा के बारे में कुछ बातें जानी, और कुछ भी बातें होंगी कल अपन देखेंगे। आइए यहाँ पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।